देहरादून से बड़ी खबर है। धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त सजा को 4 साल से बढ़ाकर 14 साल किया गया है और विशेष मामलों में 20 साल तक की सजा मिलेगी। जुर्माने की राशि को भी 10 लाख किया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 26 से प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें 2 फैसले विशेष रूप से चर्चा में रहे। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और धर्मांतरण कानून में सख्ती की गई है। अब उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए एक नया अवसर खुल गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सेवा पूरी होने के बाद अग्निवीरों को समूह गा के वर्दीधारी पदों में 10% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण सिर्फ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो उत्तराखंड के मूल या फिर स्थायी निवासी होंगे। अगले साल करीब 850 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। अग्निवीरों को पुलिस, गृह विभाग और फॉरेस्ट की भर्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को और सख्त करने और सहकारिता सेवा मंडल नीति को भी मंजूरी देने और उद्योग निर्माण के लिए नई स्वीकृतियां देने का भी निर्णय लिया है। यह कदम प्रदेश में रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जिसमें 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास भी हुए हैं, जिसमें धर्मांतरण के कानून को और सख्त किया गया है। सजा बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है और विशेष मामलों में 20 साल तक की सजा भी हो सकती है। जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है, 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अग्निवीरों को अब प्रदेश में नौकरियों में 10% के आरक्षण भी दिया जाएगा, बशर्ते वो उत्तराखंड का ही निवासी हो। और अगले साल 850 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए यह बड़ी सौगात मानी जा रही है। वर्दीधारी पदों में 10% आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। उत्तराखंड के मूल या फिर स्थायी निवासी ले सकेंगे लाभ। और इसके अलावा धर्मांतरण कानून को भी और सख्त किया गया है, जिसमें सजा को 14 साल कर दिया गया है, 4 साल से बढ़ाकर, और जो जुर्माना था उसकी रकम भी 10 लाख कर दी गई है। तो धामी कैबिनेट की आज बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सभी विभागों की तरफ से अपने अपने प्रस्ताव बैठक में रखे गए, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। 26 प्रस्ताव माना जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में विभागों की तरफ से रखे गए, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो सजा को 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया है। विशेष मामलों में 20 साल तक की भी सजा होगी। धर्मांतरण कानून को सख्त किया गया है। जुर्माने की रकम भी बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिली है और यूपी डीसीसी में जलाशय कार्यों के लिए भी यूनिट को मंजूरी मिली है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ गया। धनराज, बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठक थी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद उन पर मुहर भी लगी है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव धर्मांतरण को लेकर सरकार ने और सख्ती बरती, कानून को और भी सख्त कर दिया गया है। साथ ही साथ अग्निवीरों को भी एक बड़ी सौगात प्रदेश सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक की गई है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल रहे हैं। और देखिएगा काफी मंथन के बाद कहीं न कहीं कई प्रस्ताव इस बैठक में आए थे, यानी कि 23 के लगभग जो प्रस्ताव हैं वो रखे गए थे, लेकिन 21 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें तमाम विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो शामिल है। चाहे हम ऊर्जा विभाग की बात करें या वन विभाग की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, वित्त विभाग की बात करें, तमाम विभागों के कहीं न कहीं प्रस्ताव इसमें रखे गए हैं। और सबसे बड़ी अहम बात इस बैठक में ये रही है, क्योंकि अग्निवीरों को कहीं न कहीं एक बड़ी सौगात दी गई है और उसके साथ ही जो वित्तीय वित्त है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। और मैं देखिए कि जल्द ही मानसून सत्र होना है और जो विधानसभा का सत्र है वो कहीं न कहीं गैरसैंण में किया जाएगा, उसको लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई है। और इसके साथ ही देखिएगा कि कई ऐसे प्रस्ताव इसमें शामिल रहे हैं, चाहे वो पशुपालन विभाग के संबंधित हो या अन्य विभागों के संबंधित हो। कई प्रस्तावों पर वित्तीय सहमति भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आई। जी ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिनको चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और सभी विभागों की तरफ से प्रस्ताव भी रखे गए थे। कुल 26 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे गए थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।